हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पायरेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग दो डिटेक्टर कंप्लीट कर लिए थे, एक अपना जीएम काउंटर और एक सिंटिलेशन डिटेक्टर। आज हम लोग लास्ट डिटेक्टर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जिसका नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। क्या नाम है? ऑटो रेडियोग्राफी। अब देखिए, ये अपना यूनिट 1 जो है, यानी फर्स्ट यूनिट जो 5th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी का, उसका ये लास्ट टॉपिक है। आज अपनी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब ऑटो रेडियोग्राफी जो डिटेक्टर है जी, जो डिटेक्टर है ये बेसिकली क्या है, तो इट इज अ बायो एनालिटिकल टेक्निक। ये बायो एनालिटिकल टेक्निक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एनालिसिस से रिलेटेड एक टेक्निक है, यूज टू विजुअलाइज द distributions of radioactive substance with radio isotope in a biological sample। किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल में, जैसे मान लो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या प्लांट के अदर मेटाबोलाइट हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट, उनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हैं, उनको विजुअलाइज करने के लिए क्या करते हैं, यूजफुल होते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा इसका मीनिंग है। अच्छे से इन चीजों को समझिए कि इट इज अ बायो एनालिटिकल टेक्निक यूज टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विथ रेडियो आइसोटोप इन अ बायोलॉजिकल सैंपल। तो मैं आपको पहले भी बताया हूं कि जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो होती हैं, रेडियो एक्टिव लेवल कंपाउंड जो हम प्रिपेयर करते हैं आइसोटोप्स, उनको हम क्या करते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए, ये रिकॉग्नाइज कर पाए बच्चों कि वहां पर जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी सिंथेसिस या उनका मेटाबोलाइट या उनकी जो प्रिकर्सर्स जो है वो कौन से हैं, ये पता लगाने के लिए बेसिकली हम डिटेक्टर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड। यहां पर जो डिटेक्टर्स के लिए जो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं, वो बेसिकली आपको ट्राइटियम, कार्बन 14, फास्फोरस 32, सल्फर 35, ये बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट, यूज होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो, ये वाला पोर्शन जो है आपके जीपेट या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फार्मेसी से रिलेटेड ये क्या कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं कि जो ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक होती है उनमें हम मोस्टली कौन से आइसोटोप्स को यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन जो अपना ट्राइटियम है, कार्बन है, फास्फोरस और सल्फर 35 यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस के लिए, चाहे प्लांट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्वालिटी हो या क्वांटिटी हो, दोनों के लिए इसका यूज होता है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्जामिनेशंस में इसको लिखेंगे तो उसमें आपको इनके जो मोस्टली जो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लास्ट में लिखने होते हैं। तो एडवांटेज में ये पॉइंट ऐड कर सकते हो आप कि यूज फॉर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस, है ना। देखिए, ये जो चैप्टर्स हैं इससे बहुत कम रेयर केस में जीपेट नाइपर में क्वेश्चंस आते हैं बेटा, लेकिन सम टाइम्स हो सकता है इनमें भी आ जाए। आपने पूरी सिलेबस पढ़े हैं और इन चीज़ों को अगर आपने नहीं देखे हैं, छोटे छोटे वीडियोस को या छोटे छोटे टॉपिक्स को आपने इग्नोर किए हैं, तो इसमें भी वहां पर आपके मार्क्स कम आने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब हमने इतने बड़े सिलेबस फार्मेसी के हम पढ़ चुके हैं जीपेट और नाइपर प्रिपरेशन के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के लिए, तो इन छोटे टॉपिक्स जो 10 मिनट 15 मिनट के हैं और जिसको हमें रिवाइज करने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, और 2 से 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए निकल के आते हैं, तो इसको जरूर देखना चाहिए और इसको जरूर करना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चंस आए तो वो हमसे क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। और साथ ही साथ आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जामिनेशंस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। और अगर आप फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड अगर रिसर्च लैबोरेटरीज में जाते हैं, आगे जाकर के रिसर्च करते हैं, तो वहां पर भी इन टेक्निक्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताया कि ये जो टॉपिक्स अपन डिस्कस करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो छोड़ देते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं होता बेटा, आपको पढ़ना होता है। एक बार एटलीस्ट इसको देखना होता है, ताकि अगर क्वेश्चंस आए इन केस या आगे अगर हम कहीं रिसर्च करते हैं तो ऐसे टेक्निक्स आते हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। अब इसके प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस के लिए, दोनों अपना एस्टिमेशंस के लिए क्या होता है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रिंसिपल क्या जी, तो इट इज इन्वॉल्व इन प्रेसिपिटेशंस ऑफ सिल्वर एटम। सिल्वर एटम्स को प्रेसिपिटेट करेगा, रिजल्टिंग फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ सिल्वर, जिसके कारण सिल्वर आयोनाइज्ड होगा, एंड बाय रेडियो लेवल्ड सैंपल। रेडियो लेवल्ड सैंपल के थ्रू ये क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। एक सिंपल सा मैंने बताया कि जैसे सपोज दैट ये है सिल्वर हैलाइड AgX। AgX जब प्रेसिपिटेट होगा बेटा तो क्या बनाएगा,
सिल्वर आयन, इस पे देखिए पॉजिटिव चार्ज हमने दिया, यानी कि सिल्वर आयन बन गया। ये सिल्वर आयन आगे जाकर के सिल्वर एटम का फॉर्मेशन करेगा बाय रिडक्शन मेथड और बाय डेवलपर। कोई डेवलपर हम तैयार करेंगे और उन डेवलपर्स के थ्रू ये क्या करेगा, सिल्वर एटम्स का फॉर्मेशन करेगा या तो रिडक्शंस के थ्रू। और ये सिल्वर एटम को जब हम वॉश करेंगे फिक्सिन के साथ जब हम वॉश करेंगे तो एक हमें इमेज वहां पर डेवलप होगा और उस इमेज को हम फिर फर्दर क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर में। यानी जो ये इमेज आता है इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो इसको माइक्रोस्कोप के अंदर में क्या करते हैं, तो माइक्रोस्कोप के अंदर में इसको डिटेक्ट करते हैं। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है कि एक्चुअली क्या है, एक यहाँ पर क्या होता है, जो सिल्वर हैलाइड होते हैं, सिल्वर हैलाइड में हम क्लोरीन ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हैं एक्स के बदले में। तो सिल्वर हैलाइड जो है उनको क्या किया जाता है, प्रेसिपिटेट किया जाता है और प्रेसिपिटेशन के बाद ये सिल्वर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिल्वर आयंस रिड्यूस्ड होकर के या सिल्वर डेवलपर्स हम यूज करते हैं बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट, और उसके बेस पर इसको हम क्या करते हैं, एटम्स में कन्वर्ट करते हैं, सिल्वर एटम्स में। और इस सिल्वर एटम्स को फिर फर्दर हम वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद जो इमेज आती है उस इमेज को हम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में उसको क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उसको देखते हैं और उसके बेस पर हम डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पर कौन से सब्सटेंस है या फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स का नेचर, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी क्या है या उसकी क्वांटिटी क्या है। इन चीजों के बारे में हम क्या कर पाते हैं, यहाँ पर जानकारी ले पाते हैं। तो आई होप ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। इस प्रिंसिपल को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक और पॉइंट पे लेकर के आ रहा हूं, है ना। जैसे देखिए ये मेथड जो हम बेसिकली करते हैं, मेथड क्या है स्टूडेंट, तो मेथड यहाँ पर आपको याद रखना है कि हम क्या लेते हैं, एक रेडियो एक्टिव सैंपल लेते हैं। जो ब्लैक डॉट है ना, ये अपना क्या है, तो ये है रेडियो एक्टिव सैंपल। हमने रेडियो एक्टिव सैंपल लिया बेटा और सैंपल को कहां पे रखते हैं, ग्लास स्लाइड में। एक ग्लास का स्लाइड आपने देखे होंगे, आपके कॉलेज में होते हैं, ग्लास स्लाइड के ऊपर रेडियो एक्टिव सैंपल हमने लिए। अब इस सैंपल को कवर करते, देखो रेडियो एक्टिव सैंपल कवर्ड विथ फोटोग्राफिक इमल्सन। फोटोग्राफिक इमल्सन क्योंकि हमें इमेज चाहिए जिसको आगे जाकर के हमें क्या करना है, माइक्रोस्कोप में देखना है, तो इसलिए यहां पर हम फोटोग्राफिक इमल्सन लेंगे। तो रेडियो एक्टिव सैंपल कवर्ड विथ फोटोग्राफिक इमल्सन। फोटोग्राफिक इमल्सन से देखिए कवर किया गया है, जो आपको ये वाली जो डॉट डॉट दिख रही है ना, ये क्या है, फोटोग्राफिक इमल्सन है। इससे हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है, सैंपल को हमने क्या कर दिया भाई, तो इस सैंपल को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है, अब सुनिए ये क्या है, एक्चुअली बेसिकली ये क्या है, तो यह सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल फोटोग्राफिक इमल्सन। सिल्वर क्लोराइड का एक क्रिस्टल है फोटोग्राफिक इमल्सन। अब इसमें छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, जैसे यहां पर ये छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, ये ग्रेन्स यहाँ पे प्रेजेंट है क्या बच्चों, तो ये जो ग्रेन्स है ये बेसिकली क्या है, तो ग्रेन्स है सिल्वर हैलाइड कोटेड विथ जिलेटिन। ये जो ग्रेन्स है जिससे हम सैंपल को कवर्ड किए हैं, सैंपल हमारा कौन सा है, तो रेडियो एक्टिव सैंपल जिसको हमें डिटेक्ट करना है। तो उस सैंपल को हमने एक सिल्वर क्लोराइड, यानी कि जो सिल्वर मैंने आपको बताया था ना कि एक रिएक्शन अभी मैंने क्लियर किया था कि सिल्वर हैलाइड, एक्स के बदले हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, Cl यूज किया है ना, क्लोरीन यूज किया है। तो सिल्वर हैलाइड या तो सिल्वर क्लोराइड भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि हमने क्लोरीन यूज किया है। तो सिल्वर क्लोराइड के ग्रेन्स होते हैं जो जिलेटिन के साथ कोटेड होते हैं और उससे उसको हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। जैसे ये हमारा सैंपल है और इस सैंपल को हमने ऐसे कवर कर दिया। तो कवर करने के लिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, तो सिल्वर हैलाइड या सिल्वर क्लोरीन यूज किए हैं, सिल्वर क्लोराइड यूज किए हैं विथ जिलेटिन, और इसको हमने इस सैंपल को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। यानी कि ये जो हमारा सैंपल है इस सैंपल को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। इज दिस क्लियर। अब होता क्या है बच्चों कि जैसे ही ये जो अपना ब्लैक डॉट यहां पर है, यानी जो सैंपल है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है तो ये एमिट करेंगे एनर्जी को। तो जैसे ही ये एमिट करेंगे एनर्जी को, तो ये जितने भी सिल्वर हैलाइड है यानी सिल्वर जो क्लोरीन है, ये देखिए यहां से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। यानी ऐसे सैंपल है, ये सैंपल है अपना और ये सिल्वर हैलाइड है और यहां पर क्या थे, तो ये अब थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, इससे थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। पहले क्या थे, बिल्कुल ऐसे नजदीक थे, है ना। हमने क्या किया था, इसको सैंपल को ऐसे ही किया था, लेकिन अब क्या हो गया भाई, तो अब ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ये दूर हो गए, है ना। इससे क्या हो गए भाई, तो सैंपल से ये क्या हो गए हैं, दूर हो गए। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है ना, एनर्जी यहां पर क्या हो रही, इमिशन हो रही है। तो इसलिए हमने यहां पर क्या दिखाया, एरो से ऐसा शो किए हैं कि अब ये थोड़ा सा एक्सपेल आउट हो रहा है, थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, रिडक्शंस ऑफ सिल्वर हैलाइड या सिल्वर आयंस
इनटू सिल्वर एटम। जो सिल्वर आयंस हैं वो सिल्वर एटम में क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। कैसे रिड्यूस होंगे, तो सिल्वर जो हमारा जो सैंपल था जी अपना रेडियो एक्टिव आइसोटोप वो ब्लैक कलर का, और हमने यहाँ पर पिंक कलर में आपको, पर्पल कलर में सॉरी, क्या हमने आपको शो किया था अपना सिल्वर हैलाइड। अब ये सब के सब ब्लैक हो गए क्योंकि इसकी एनर्जी इनके अंदर चली गई, रेडिएशंस एंटर कर गई, है ना। रेडिएशन क्या कर गया भाई, एंटर कर गया। तो इसके जो नियर अबाउट में जितने भी होंगे ना वो क्या हो गए भाई, ब्लैक हो गए। इट मींस इन्होंने अब्जॉर्ब किया। तो भैया रिडक्शंस ऑफ सिल्वर आयंस इनटू सिल्वर एटम एंड प्रोड्यूस डार्क कलर। डार्क कलर का मतलब है कि हमने जिस कलर का सैंपल हमने यूज किया वो उसने उस कलर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो वॉश विथ सोल्वर सिल्वर आयंस विथ फिक्जीन्स। मैंने अभी आपको बताया था कि हम फिक्जीन से क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं, तब हमें एक इमेज दिखाई देगी। तो वॉश विथ फिक्जीन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वॉश किया जाता है वो किससे किया जाता है, फिक्जीन से किया जाता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अभी मैंने बताया ना आपको कि देखो ये ऐसे टॉपिक्स हैं 10-15 मिनट के ये वीडियो जो रहते हैं और उनमें 1 से 2 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप केवल लिख लो जीपीटी के लिए, है ना। इससे ज्यादा आपको वहां पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना है, इन छोटे छोटे पॉइंट जहां से इट में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस नहीं आने का क्वेश्चन, लेकिन इट में भी अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो भी हमसे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए हमें इन भी चीजों को क्या करना है, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए गए हैं उन कॉन्सेप्ट को भी हमें क्या करना है बच्चों, डिस्कस करना है अच्छे से, है ना। चलिए, तो यहाँ पर फिक्जीन से वॉश करते हैं टू गेट इनसॉल्युबल सिल्वर एटम्स। यानी अब देखिए जब हम वॉश करेंगे बच्चों तो यहां पर ये जितने भी सिल्वर हैलाइड वाले थे सब के सब डिजॉल्व हो गए, और बचा क्या, ओनली वो बचे हैं जिनके पास ब्लैक कलर है, डार्क कलर है, यानी जिन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया है वही बचेंगे और कोई दूसरा यहां पर नहीं बचेगा। जैसे आपने ग्राम स्टेनिंग पढ़े होंगे 3rd सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी में, अगर नहीं पढ़े तो हमारे पास वीडियोज इसी चैनल पे फार्मर्स पेरेंट के वीडियो में जाकर के देखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी की ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक आपको मिल जाएगा। तो ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो वो क्या करते हैं, पर्पल कलर को अब्जॉर्ब करके रखते हैं, जो अब्जॉर्ब करके रखे वो ग्राम पॉजिटिव है, जो नहीं किया वो ग्राम निगेटिव है। तो वही है यहां पर जिसने डार्क कलर को अब्जॉर्ब किया, डार्क कलर का मतलब यहां पर क्या है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो हमने यूज किए हैं उनको जिसने अब्जॉर्ब कर लिया। जब हम वॉश करेंगे तो और रिमेनिंग जितने भी सिल्वर आयंस होंगे वो सबके सब वहां से रिमूव हो जाएंगे, केवल वही बचेंगे जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को क्या कर रखे हो, अब्जॉर्ब कर रखे होंगे। इज दिस क्लियर, ये समझ में आ गया आप लोग को। तो यहां पर देखिए अब क्या हुआ, देखिए ये सब जितने भी पर्पल कलर वाले हैं ये सब के सब देखिए वॉश करने के बाद अब हट गया, इस वाले सैंपल में आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि हमने वॉश किया फिक्जीन से। तो इनसॉल्युबल सिल्वर एटम्स जो है वो क्या होंगे, हमें यहां पर मिलेंगे। और अब ये जो इमेज बना है बेटा, इस इमेज को ऑटो रेडियोग्राफी, जो हमारा इसी इमेज को हम ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं, और इसको अब हम ऑब्जॉर्ब करेंगे माइक्रोस्कोप में। इसको अब हम कहां पे ऑब्जॉर्ब करेंगे बच्चों, तो इसको अब हम ऑब्जॉर्ब करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर में, और माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जॉर्ब करने के बाद इसके बारे में क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, या इसको हम क्या करेंगे फर्दर डिटेक्ट करेंगे, है ना। चलिए यहां पर कुछ पॉइंट है, आपके जो बुक है, सैंपल जो बुक है उसमें ये डायग्राम दिया गया है, सिंपल सा डायग्राम है, मेथड वही है, कॉमन है। हमने एक ग्लास का स्लाइड लिया जी, और ग्लास स्लाइड में हमने सैंपल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यहाँ पर हमने रखा जो डार्क कलर में है, और ये क्या है, रेडिएशंस एमिट किए, इन्होंने क्या किया भाई, तो रेडिएशंस को एमिट किए, और ऊपर जो है सैंपल ने इस रेडिएशंस को क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। तो सिल्वर हाइलाइट कोटेड विद जिलेटिन, और उसने अब्जॉर्ब कर लिया, और इस इमेज को हम फर्दर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, विजिट करते हैं। तो ये एक डायग्राम आप बना सकते हो। बाकी मेथड जो है आपको, ये मेथड आपको समझना है, और इन मेथड के थ्रू ही आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन में लिखना है। तो फर्स्ट यूनिट जो आपका है फार्माकोग्नोसी 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट्स, वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फार्माकोग्नोसी के 5th यूनिट का बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि सर 5th यूनिट आप स्टार्ट कीजिए 5th सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी का, तो वो वाले यूनिट हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट। आप हमारे चैनल्स को प्रमोट कीजिए, वीडियोज अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट।